आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या है, इनकी पहचान क्या है और कैसे हमने इनको समझना है। तो मैंने एक टेबल बना रखी है, इधर फंक्शंस लिखे हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, फॉर्म लिखी है और कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस करता हूँ। अगर फॉर्म ऐसी है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस की फॉर्म है, मतलब एक्स वाई एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे। और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स। एक्सप्लिसिट फंक्शंस मतलब एक की वैल्यू टोटली दूसरे के टर्म में, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये क्वेश्चन हमें अब तक किए थे इस टाइप के, ये अब आ रहे हैं आपके। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शंस का एग्जाम्पल हो गया। या एक और लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू, मैंने 5 लिख दिया, जीरो नहीं लिखा मैंने, इक्वल टू 5। तो क्या है, इस 5 को इधर ले आओ, इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये दोनों इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जाम्पल है। और अगर आप एक्सप्लिसिट फंक्शंस का एग्जाम्पल देते हैं तो मैंने सीधे लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स या y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके एक्सप्लिसिट फंक्शंस के एग्जाम्पल्स हो गए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इम्प्लिसिट फंक्शंस एक्स और वाई एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। अगर एक्स और वाई एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है तो अभी तक आपको ये बताया था कि वाई को एक्स को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट, यहाँ पे वाई भी वेरिएबल होगा। कैसे वेरिएबल होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन से इंटरकनेक्ट है। मैं कोशिश करता हूँ इसको इसमें कन्वर्ट करने का। सारे इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शंस में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, कुछ के कर सकते हो, जैसे एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो आप अगले स्टेप में इसको एक्स वाई इक्वल टू वन पढ़ सकते हो और वाई इक्वल टू आ जाएगा वन बाई एक्स। अब इस पे ज़रा डिस्कस करते हैं। वाई इक्वल टू वन बाई एक्स है, मतलब अगर एक्स वेरी हो रहा होगा, एक्स चेंज हो रहा होगा तो वाई भी चेंज होगा। मान लो एक्स की जगह आपने वन रखा तो वाई की वैल्यू वन हो जाएगी, एक्स की जगह आपने थ्री रखा तो वाई की वैल्यू वन बाई थ्री। मतलब एक्स वेरी होने के साथ साथ वाई भी वेरी हो रहा है, तो इसका मतलब वाई को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे। वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन आपने एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब इस टॉपिक के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, पीछे तो आपने पढ़ा कि x को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट, अब आपने ध्यान रखना है फिलहाल के लिए x और y को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट। अभी आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम्पल और आएंगे जिसमें x और y को छोड़ के कुछ चीज़ें और भी आ सकती है। तो फिलहाल ही ध्यान रखना है कि x को छोड़ के अगर y आता है तो y का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं लिखना है। क्या लिखना है, मैं कुछ एग्जाम्पल में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ मैंने फिलहाल इम्प्लिसिट फंक्शंस पे बेस्ड एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सप्लिसिट के आपने पढ़ लिए, मान लो यही क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स आपके पास आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। तो दोनों तरफ आपने y के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। y इधर का डिफरेंशिएशन जो होगा हम पढ़ेंगे अभी, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप कॉस एक्स लिख देंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कॉस एक्स। ऐसे आप इसका भी देख सकते हैं। तो अब हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस करने हैं। इनके लिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो काम आएंगे बाकी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy बाई डी एक्स। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हम dy बाई डी एक्स से डिनोट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। और ध्यान रखना है y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में वन, और पीछे आपको फॉर्मूले बताएंगे। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में वन, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में वन, बट y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। ध्यान रखना है, ठीक। डेरिवेटिव्स बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, एक ही मतलब है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास आता है y टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, y टू द पावर 5 का। तो y टू द पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में, तो आपको चेन रूल ध्यान रखना है और पीछे के फॉर्मूले याद रखने हैं।
भाई एक्स के रेस्पेक्ट में हमें केवल उन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मालूम है जो एक्स के टर्म में है। यहाँ पे वाई की पावर 5 और यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में है तो पावर में किसका डिफरेंशिएशन मालूम आपको एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स की पावर समथिंग का। तो इस y को थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, ये x है तो ये बन गया x की पावर 5 और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5 x की पावर 5 माइनस 1 4। इतना आ गया। जिसको आपने x पढ़ा है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन चेन रूल में आपने पढ़ा होगा। तो x पढ़ा था मैंने y को, तो y का डिफरेंशिएशन दोबारा फिर x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ लिखा है मैंने y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, तो ये हो जाएगा इंटू dy बाई dx। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा होगा। y की पावर 5 का डिफरेंशिएशन ऐसे, मान लो y की पावर 8 आता तो y की पावर 8 का लिखते आप 8y टू द पावर 7 dy बाई dx। y की पावर 7 आता तो 7y टू द पावर 6 dy बाई dx। ध्यान रखना है, ठीक है। एक ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। अब अभी आपको बताया कि y कांस्टेंट नहीं है, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक x है और एक y है, तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड पढ़ लो, तो x डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना है, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx प्लस सेकंड y और डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। तो दूसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे d बाई dx है विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में साइन में मुझे साइन x का पता है, तो साइन इसको पढ़ लो x, साइन x, इसको आपने x पढ़ लिया। ध्यान रखना है जिसको पढ़ा है चेन रूल से आपने उसका फर्दर डिफरेंशिएशन भी करना है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अब फिर जिसको x पढ़ा है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, तो इसको आपने x पढ़ा है y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, तो cos y dy बाई dx। ध्यान रखना है। इसमें एक बात और ध्यान रखो, मान लो यहाँ पे d बाई dy होता ऑफ साइन y होता, मतलब साइन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो साइन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में cos y होता बस। ध्यान रखेंगे, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x, तो वैसे साइन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में cos y, बट साइन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आप ये लिखेंगे। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट पार्ट है साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। अब साइन एक्स वाई का करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, बट एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे क्यों साइन एक्स का पता है, तो इसको पढ़ो साइन, इतने को पढ़ लो एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। और फिर जिसको एक्स पढ़ा आपने उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स वाई। और अभी आपको एक्स वाई का डिफरेंशिएशन बता रखा है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए देख लो। फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो इंटू 1। ये हो जाएगा साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। उम्मीद है समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका डिफरेंशिएशन ऑफ टेन स्क्वायर वाई। मान लो ये टेन स्क्वायर वाई आपके पास, टेन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं मालूम, तो आप इसको ऐसे पढ़ लो, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन वाई का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको चेन रूल पता है, टेन वाई का होल स्क्वायर। अब मान लो ये पूरा का पूरा एक्स है, एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, मतलब 1 हो जाएगा। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन वाई, अब उम्मीद है ये आपको आता है 2 टेन वाई एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो ये 10x पढ़ लो। ध्यान रखना जिसको x पढ़ा उसका फर्दर डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, y को पढ़ा आपने, और फिर इस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो ऐसे समझने आपने इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस का बेसिक, कि कैसे हम इनको आगे करेंगे। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं आप।
क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग्स। एक बात का ध्यान रखना, जब भी ये इम्प्लिसिट फंक्शंस आएंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में ये नहीं रहेगा कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। आपके पास हमेशा आएगा फाइंड dy बाई डी एक्स। क्यों आएगा? देखो, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रखा है तो dy बाई डी एक्स भी एक टर्म बन रहा है। तो ये जरा इस टाइप से नहीं आता है, आपके पास आता है एग्जैक्ट dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करना है इस एग्जाम्पल में देखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। अब कंफ्यूज मत होना कि ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है या नहीं है। इस साइन एक्स को इधर ले जाओ और इक्वल टू 0, तो यही फॉर्म हो जाएगी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, जितनी एग्जाम्पल है, क्योंकि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो इससे पता चल रहा होगा मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। नीचे देखो dx है, तो ये ध्यान आ रहा होगा आपको कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है आपने। ऐसे भी आ सकता है dx बाई डी वाई फाइंड करो, बट आता नहीं है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंस, इसके लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। मैं सीधे लिख रहा हूँ, आपको ये एग्जांपल आ गए हैं तो इनमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। 2x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, चलो एक में लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, 3 कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x। इतना आ गया। अब आपने dy बाई डी एक्स निकालना, तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म रखो एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये है dy बाई डी एक्स वाला टर्म, तो आ जाएगा 3 ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2। अब यहाँ से बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। हो गया होगा। एक एग्जाम्पल ये है, इतने का डिफरेंशिएशन करो, तो फिर यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81। और आपको पता है 81 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, प्योरली कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट मत करना, आप सीधे करो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ध्यान रखना है यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब, और इधर लिख दिया मैंने 0। इसका डिफरेंशिएशन तो आपने कर दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेकेंड, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेकेंड और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो अभी तो आपने ये वाला किया। अब इस पे आते हैं, प्लस फर्स्ट x और सेकेंड ये, तो x वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना y टू द पावर 5 का आपने पढ़ा, 5y टू द पावर 4 dy बाई डी एक्स। तो अगर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2y, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस दूसरा भी हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, y टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसी की तरह ये आ जाएगा 3y स्क्वायर और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक तरफ करो, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो dy बाई डी एक्स मैंने एक तरफ करा, इधर लिख दिया मैंने dy बाई डी एक्स, और इसके साथ प्रोडक्ट में पहले में है एक्स स्क्वायर, इसमें है 2xy प्लस 2xy और प्लस ये है आपका 3y स्क्वायर। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स,
इक्वल टू, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं, उनको राइट हैंड साइड में भेजो, -3x² माइनस 2xy और एक ये है प्लस का y²। तो माइनस का y² मैंने बीच में लगा, माइनस साइन कॉमन कर दिया, y²। ये बन गया आपका। जब आप लिखोगे तो कभी कभी क्या होता है, dy बाई डी एक्स मैंने कहा कॉमन कर लो, तो dy बाई डी एक्स इधर भी लिख सकते थे आप, और इसको आगे लिख सकते थे। ऐसा मत लिखना, ये ज़्यादा अच्छा वे है लिखने का। तो यहाँ से बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना ओवर इतना, -3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला पार्ट है sin² प्लस cos xy इक्वल टू k। इसका डिफरेंशिएट, इसके लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसमें मैं एक स्टेप छोड़ देता हूँ, ये वाला मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। चलो लिख ही देते हैं, छोड़ो। डिफरेंशिएशन ऑफ sin² y को पढ़ लेता हूँ मैं, sin y का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy और इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ k। अब ध्यान रखना k इज कांस्टेंट, आपको बता रखा है इस पार्ट के लिए xy को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट। तो k का डिफरेंशिएशन तो 0 लिख देंगे। इसका क्या लिखेंगे आप, sin y का होल स्क्वायर, इधर जैसे tan² y का पढ़ा आपने, तो ये आ जाएगा 2, अब तो आने लग गया होगा समझ में, sin y, इसको आपने x पढ़ा तो 2 sin y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। क्लियर हो गया होगा। इसको आपने x पढ़ा तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, ओहो सॉरी, इस पूरे को x की पावर 2, तो हो जाएगा 2 साइन का डिफरेंस 2 साइन y की पावर 2 माइनस 1, फिर साइन y का डिफरेंशिएशन cos y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। कन्फ्यूज मत होना, गड़बड़ मत करना जैसे मैं कर रहा था। तो ये सही डिफरेंशिएशन है साइन y के होल स्क्वायर का। प्लस cos xy का डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे आपने साइन xy का कर रखा है वैसे आप cos xy का करेंगे। तो cos xy का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले तो इसको x पढ़ लो, प्लस था cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन xy और फिर xy का डिफरेंशिएशन x dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 और इक्वल टू 0। इतना आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ करो और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं उसको दूसरी तरफ करो। तो इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना इंटू इतना और माइनस ये, और बाकी इसमें भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म है, इसमें पहले वाले में भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म है। तो मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स कॉमन कर दिया। तो पहले में क्या बचेगा, देखो 2 साइन y cos y। अगर आपको पता है 2 साइन y cos y को हम साइन 2y लिख सकते तो लिख देना, और नहीं मालूम तो यही रहने देना 2 साइन y cos y। ये आ जाएगा 2 साइन y cos y। अब फिर क्या आएगा, माइनस इतना इंटू ये आएगा। तो x को पहले पढ़ लो, x साइन एक्स वाई। अगर हम इसी के साथ पढ़ रहे तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन x² y लिखना है, वो गड़बड़ हो जाता है। x साइन एक्स वाई पढ़ लो उसको, माइनस x साइन एक्स वाई और इंटू dy बाई डी एक्स और इक्वल टू, इसको अंदर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस y साइन एक्स वाई, उसको उस साइड ले जाएंगे तो यह आ जाएगा प्लस का y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई। बस अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई आपकी y साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन y cos y माइनस x साइन एक्स वाई। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साइन 2 साइन y cos y को अगर आप साइन 2y लिख देते तो बहुत बढ़िया, कोशिश करना याद रखने का, नहीं तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे करने आपने इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस। तो उम्मीद है आपको इम्प्लिसिट वाला पार्ट समझ में आया होगा। एक्सप्लिसिट के मैंने कुछ पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट एक्सप्लिसिट का इस टॉपिक के अंदर
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आता है ऑलमोस्ट एक्सप्लिसिट फंक्शंस में, तो उनको भी डिस्कस करते हैं फिर। तो अब डेरिवेटिव है एक्सप्लिसिट फंक्शंस के फाइंड करने के लिए, बट ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस और ये समझो आप यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऐसा समझ सकते हैं आप। एक्सप्लिसिट फंक्शंस तो है ही, बट इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये ध्यान रखो। तो इसको ध्यान रखने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो उम्मीद है आपको फॉर्मूले याद होंगे, नहीं तो जिनकी ज़रूरत है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहला, अगर साइन इन्वर्स साइन थीटा है तो उसको हम थीटा पढ़ेंगे, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा है तो उसको भी थीटा पढ़ेंगे, और टेन इन्वर्स टेन थीटा है तो उसको भी हम थीटा पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ये बात आपने पढ़ भी रखी होगी। नेक्स्ट है, अगर साइन इन्वर्स अंदर है कॉस थीटा, यहाँ साइन है यहाँ साइन है, अगर साइन साइन होता तो साइन इन्वर्स साइन थीटा थीटा लिख देते, बट ये साइन इन्वर्स कॉस थीटा है, फॉर्मूला तो साइन इन्वर्स साइन थीटा थीटा होता है। तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, और साइन में कन्वर्ट करने का आपको पता है कॉस थीटा की जगह हम साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा पढ़ सकते हैं, ठीक। तो अब ये हो गया साइन इन्वर्स साइन, और इसको अब पढ़ लो थीटा, ये हो गया साइन इन्वर्स साइन थीटा, तो साइन इन्वर्स साइन थीटा थीटा होगा। तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ध्यान रखना, साइन इन्वर्स कॉस थीटा है तो उसको पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखना है। अगर कॉस इन्वर्स अंदर साइन थीटा है, कॉस इन्वर्स साइन थीटा, उसको भी पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखना है। टेन इन्वर्स और अंदर है कॉट थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखना है, या कॉट इन्वर्स टेन थीटा तब भी पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखना है। तो ऐसे करके ध्यान रखना आपने। एक और है साइन इन्वर्स एक्स की जगह, ये रेसिप्रोकल रिलेशंस है, साइन इन्वर्स एक्स की जगह कॉसेक इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं, और कॉसेक इन्वर्स एक्स की जगह साइन इन्वर्स 1/x लिख सकते हैं। ऐसे ही बाकी फंक्शंस के लिए। कुछ आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो 11th में पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पर 10 वाला यूज होना है ऑलमोस्ट, ये भी हो सकता है। कॉस 2 थीटा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, याद रखना आपने। टेन 2 थीटा का बनाना आपने, तो टेन 2 थीटा का पढ़ लो, साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का तो यूज करो ये वाला फॉर्मूला, और कॉस 2 थीटा का करो ये वाला फॉर्मूला, और इतना बाई इतना करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी ध्यान रखना, ये टेन 2 थीटा का बन गया। साइन 3 थीटा पढ़ा आपने, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा का ये होता है, और टेन 3 थीटा का ये है फॉर्मूला। तो ये आपने याद रखने हैं, याद करना, बड़े काम की चीज़ें हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ऑलमोस्ट मैथ्स में आते रहेंगे आपके पास क्लास 12th की। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, क्वेश्चन वही है dy बाई डी एक्स फाइंड करो इनके लिए। अब यहाँ पे लिखा मैंने y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक हम चेन रूल से कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स, इसको x पढ़ा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x का 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसने काफ़ी लंबा होना है, उससे आसान अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दे दे। देखो साइन इनवर्स है, अगर अंदर साइन थीटा बन गया, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हम उसको थीटा पढ़ लेंगे, या अंदर अगर कॉस थीटा भी बन गया तो साइन इनवर्स कॉस थीटा को हम पाई बाई 2 माइनस थीटा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट लेके हमने आगे बढ़ना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन देना है ट्रिग्नोमेट्रिक, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कोई ऐसा फॉर्मूला है साइन के लिए या कॉस के लिए, टेन का, ये है 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं x की जगह टेन थीटा पुट कर दूं तो ये पूरा का पूरा साइन 2 थीटा बन जाएगा, तब ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा। बड़ा आसान। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन दो, समझ गए ना सब्स्टिट्यूशन कैसे देना है। हमारा काम है साइन इनवर्स अंदर या तो साइन बनाने का या फिर अंदर कॉस बनाने का, और तब साइन रहेगा तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा लिख देंगे, और अगर कॉस रहेगा तो साइन इनवर्स कॉस थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देंगे। इस एग्जाम्पल को देखते हैं तब समझते हैं फिर। यहाँ पे आप करेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा
ओके, एक्स की जगह आपने टेन थीटा पुट किया, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, हम इसको आसान कर रहे हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इधर आपके फॉर्मूले लिखे हैं, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा आपने पढ़ रखा है, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है आपका थीटा, ये पढ़ा है सबसे ऊपर फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बिकम 2 थीटा। अब y इक्वल टू 2 थीटा हो गया, अब करो डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू और थीटा का डिफरेंशिएशन 0 मत लिख देना, आपने कर रखा है सब्सटीट्यूशन। तो अब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आसान कर दिया, अब थीटा की वैल्यू वापस रख दो। तो अगर x इक्वल टू टेन थीटा है तो ध्यान रखना थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, x इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, ये भी ध्यान रखोगे। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 2 और थीटा की जगह लिख दोगे आप टेन इनवर्स x। अब वेरी इजी, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट, और टेन इनवर्स x का उम्मीद है आपको पता है डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आपका ये आ गया। जैसे मैंने y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर इतने का किया, आपके पास जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप ये भी कर सकते हो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। और y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनका भी कर सकते हो। ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इन दोनों का ऐसे ही करना है, ये कॉस इनवर्स कॉस होगा, ऐसे आना है, आंसर भी यही आएगा इन दोनों का। तो ये भी हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो, जैसे साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे आप 2 टेन इनवर्स x भी लिख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो साइन इनवर्स इतने को मैं ये भी लिख सकता हूँ और ये लिख सकता हूँ, तो इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिक से बता रहा हूँ तो समझ लीजिएगा ऐसे करके, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छा, आप इतने की जगह डायरेक्ट ये लिखो और तब ये कर लीजिएगा आप, ठीक, बस ज़रूरत है फॉर्मूला याद करने का। अगला y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ इतना, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना। अब जो मैंने कहा डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ पे तो ठीक था, डायरेक्ट था, साइन था, ये साइन का ही फार्मूला था, इसके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए डायरेक्ट ना करके आप इनडायरेक्ट वे में जो आपको बता रखा है वैसे चलो। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ इतना, ज़रा देखो फिर यहाँ पे भी आप यही सब्सटीट्यूशन दोगे, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x बाद में लिख देंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ज़रा ध्यान देना इस पर, और तब आ जाना इसने y इक्वल टू कॉस इनवर्स और अंदर बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब y इक्वल टू, ये तो कॉस और इधर साइन है, तो यहाँ पे आपको बताया था साइन इनवर्स कॉस थीटा को मैं पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बताया भी था कॉस इनवर्स साइन थीटा को, कॉस इनवर्स साइन थीटा को भी पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यही है कॉस इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा, ये ध्यान रखना है। तो कॉस इनवर्स इतने को लिख सकता हूँ मैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये ध्यान रखना, इस पार्ट को मैंने ये इससे कर रखा है। कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ तक हो गया, अब थीटा की वैल्यू वापस रख दो डिफरेंशिएशन करने से पहले, तो -2, अगर x इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अब कर लो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0, -2 और टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 ओवर इतना। ये हो गया, तो आप इसकी हेल्प से इनके भी कर सकते हो क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रैक्टिस के लिए करने हैं आपने, और y इक्वल टू टेन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो
ये होगा तो ये दोनों भी होंगे, ऐसे ही करके इन दोनों का आंसर भी -2 इतना ही आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1, मान लो ये है आपके पास y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ इतना। तो ये ध्यान रखो, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के कर रखे हैं, तो इस सेक इनवर्स x को भी साइन या कॉस में कन्वर्ट करो। तो y इक्वल टू मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 2x² - 1, किसकी हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। सेक इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। अब कॉस इनवर्स अंदर अगर कॉस या साइन बनता है तो बहुत अच्छे, तो कॉस इनवर्स इसको देखो अगर आप, तो ये बन रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे मैंने cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये होगा 2 cos² थीटा -1, ये ध्यान रखना है, 2 cos² थीटा -1, यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, साइन था। तो इसको और इसको देखो, अगर मैं x की जगह cos थीटा पुट करता हूँ, x की जगह cos थीटा पुट करते तो ये आएगा 2 cos² थीटा -1, और तब ये हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, और तब cos इनवर्स cos 2 थीटा आप ऐसे ही कर लेंगे। मतलब अगर मैं x की जगह cos थीटा पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos² थीटा -1, और cos इनवर्स 2 cos² थीटा -1 को मैं cos 2 थीटा पढ़ सकता हूँ, और तब इसने आ जाना 2 थीटा, और y इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू cos थीटा तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, और y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, और cos इनवर्स x का -1/√1 - x²। तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/√1 - x²। तो ऐसे करना है अपना ये डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अगर आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस की ये एग्जांपल समझ गए हैं तो आप एक्सरसाइज 5.3 आराम से कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक का। तो उम्मीद है आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस समझ में आया होगा।